Until हम लोगों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू कम गो वेरेवर एंड अटेंड क्लासेस। ऑनलाइन में उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता जितना ऑफलाइन में समझ में आता है। और ऑनलाइन क्लासेस में तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता था जितना रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट आता है। तो अभी भी मिस हो रहा है, हमारे सारे फ्रेंड्स नहीं आके हैं, कुछ के घर में अलाउ नहीं कर रहे हैं, सो वी जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्योंकि ये हसनात कॉलेज का रिकॉर्ड है कि 5-6 साल से हर साल बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में रैंक लाया जा रहा है। कोविड टेस्ट कराया और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं। मैं हूँ सैयद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे कि आप सारे लोगों को पता है कि पिछले 8 महीनों से, यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सारे स्कूल्स कॉलेजेस सारे बंद थे। कर्नाटका की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि नवंबर 17 से कॉलेजेस खुल सकते हैं विथ प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे कॉलेजेस बेंगलोर सिटी में खुल चुके हैं और उसमें से एक है हसनत कॉलेज। तो चलिए यहाँ के मैनेजमेंट और स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं और उनकी क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो बताइए, 8 महीनों के बाद आप वापस से अपने कॉलेज आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ज़रूर बहुत खुशी हो रही है, बट थोड़ा सा डर भी है कि मास्क पे नए सोशल डिस्टेंसिंग है, वो थोड़ा मतलब थोड़ा तकलीफ़दायक है, बट अच्छा लग रहा है कॉलेज आकर। आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? क्लासेस तो ठीक चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। मतलब तो कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं? सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो आप कल भी आए थे कॉलेज? हाँ, कल सिर्फ कोविड टेस्ट था कॉलेज में। तो सबके स्वैब टेस्ट हुए हैं? हाँ, रिपोर्ट्स अभी तक आकर नहीं है। ओके। तो मतलब आपके पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है आप लोगों को भेजने में? नहीं, तो फिर आप कॉन्फिडेंट कैसे? नहीं है। तो फिर एक्चुअली कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है ना, इसीलिए आना पड़ रहा है। आपको जब कोविड टेस्ट हुआ तो आपको कैसा लगा? थोड़ा अजीब लगा, बट देन इट्स अ प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड नाउ, तो उसके वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो आपके क्लासरूम्स क्लीन हैं? हाँ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपने क्लासरूम में जाके बैठ के अपने यस, अनलेस एंड अनटिल हम लोगों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू कम गो वेरेवर एंड अटेंड क्लासेस। एट द एंड ऑफ द डे इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ऑनलाइन क्लासेस इंटरेस्टिंग थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन में उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता जितना ऑफलाइन में समझ में आता है। अगर एक भी क्लास मिस कर दो तो अगले दिन समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन क्लास में हुआ क्या था। तो इसीलिए वी थिंक ऑफलाइन क्लासेस मोर कन्वीनियंस दैन ऑनलाइन क्लासेस। एक्साइटेड वे यू कॉलेज आने में? एक्साइटेड तो लगा, इतने दिनों के बाद आए हैं तो कॉलेज में आकर अच्छा लगा था। और ऑनलाइन क्लासेस में तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता था जितना रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट आता है। तो कॉलेज का स्ट्रेंथ जो यूजुअली होता था उतना ही है या फिर कम हुआ है? नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कोविड हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ नहीं आती है, तो थोड़ा आती है, मगर जितना है उतने में चला रहे हैं ये लोग। जब लॉकडाउन चल रहा था तो आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे थे, कॉलेज नहीं आ रहे थे, कॉलेज की फैसिलिटीज़, उसका इन्जॉयमेंट, उसका अलग ही जोन होता था, वो आप इन्जॉय नहीं कर सकते थे। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अभी भी वो मिस हो रहा है। अभी भी मिस हो रहा है, हमारे सारे फ्रेंड्स नहीं आके हैं, कुछ के घर में अलाउ नहीं कर रहे हैं, सो वी जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। सो हाउ अबाउट द कैंटीन लाइफ? Canteen, we seriously miss a lot at canteen because we used to come for a short break. First we'll go to canteen. हमें कैंटीन जाना होता था, अभी कैंटीन नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत मिस कर रहे हैं कैंटीन को। तो आज हमारे साथ हसनत कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल इकबाल जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, वेलकम टू आपकी आवाज़। शुक्रिया, बताइए। सर, पहले तो हम हमारे ये जो पैंडमिक है और जिसकी वजह से कॉलेजेस इतने महीनों से बंद थी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अब जब खुली है कॉलेज तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स आप ले रहे हैं, प्रोसीजर के बारे में बताइए। देखिए, आपको अच्छी तरह से ये मालूम है कि ये वबा यानी पेंडेमिक सिचुएशन जो आया है वो सारी दुनिया में आया है और तकरीबन 8 माह से 8 मंथ्स स्टूडेंट्स के लिए कोई क्लासेस नहीं थे। तो तमाम स्टूडेंट बहुत अपने घरों में इतना बेजार हो गए थे कि वो कब कॉलेज को जाएंगे। तो खुदा का शुक्र है कि हिंदुस्तान में और ख़ासकर कर्नाटक और बेंगलुरु सिटी में इस वबा थोड़ी सी कम हो गई है। इसके तहत जब यूजीसी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हर कॉलेजेस के लिए भेजा गया था, उस कानून के तहत हमारी हसनात कॉलेज के मैनेजमेंट मेंबरान जो हैं उन्होंने ये इत्तला हमें दी
कि देखिए कि कॉलेज में ऐसा इंतज़ाम कीजिए जिससे कोई स्टूडेंट से इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी के लिए हम हर रोज़ कॉलेज में 2 मरतबा सैनिटाइज़ करा रहे हैं और स्टूडेंट्स को आमादा किए हैं कि वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ जैसा कि सैनिटाइज़र है और हैंड वॉश है और ख़ुद अपना पानी खुद वो लेकर आना है और मास्क पहनना ज़रूरी है। जब हमने ये तमाम चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहे तो कई वालिदैन बहुत खुश हो गए और ख़ासकर स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए कि चलिए हमको अब सही तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। सर हमने देखा था कि स्वैप टेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। जी। तो इस स्वैप टेस्ट अभी खुला है कॉलेज, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। जो इससे पहले जितने भी ऑफिस मेंबर्स थे, टीचर्स थे, उनका भी स्वैप टेस्ट हुआ है? हाँ जी। तो जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ये ऑर्डर्स किए हैं कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्वैब टेस्ट होना ज़रूरी है कोविड। तो इसलिए हमने करीब 1 हफ़्ता पहले ही पूरे स्टाफ के लिए कोविड टेस्ट कराया और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया। सर सिंस स्टूडेंट्स के स्वैप टेस्ट कल और आज हो रहे हैं, तो इनका रिजल्ट अब तक पेंडिंग है, अब तक आया नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव निकल गया तो फिर क्या होगा? देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत से अगर कोई स्टूडेंट्स को पॉजिटिव आ गया तो उसके प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कॉलेज के अंदर ना आए। तो हम उसको सेल्फ आइसोलेशन के लिए तमाम हिदायत दी जाएगी और हमारी कॉलेज से ही एक ऐसी हॉस्पिटल को हम अटैच किया है कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमारे स्टूडेंट्स को 24 घंटों के अंदर, वो 24 घंटे कोई भी घंटा हो तो आकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए मदद करने के लिए हम एक मुशाहिदा यानी एग्रीमेंट किया है। तो इससे हम इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर पहले ऑनलाइन क्लासेस होते थे और अब ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन अब जब ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। तो जो स्टूडेंट्स घर पे हैं तो उनके लिए क्लासेस का कैसा? जी, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ये हुक्म है कि हम दोनों क्लासेस शुरू करना है। हर स्टूडेंट्स के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो कॉलेज को ज़रूर आए। अगर स्टूडेंट चाहे, सीखना बहुत चाहे तो स्टूडेंट आ सकती है, वरना वो घर में ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेती है। तो हम इस कॉलेज से यानी मुंतज़िमा हसनात कॉलेज ने और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के आर्डर के तहत हम बहुत ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और इसी के बावजूद अगर ऑनलाइन में अगर कोई मुश्किलात पैदा हो तो हम हमारे लेक्चरर्स हसनात कॉलेज में सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मौजूद रहते हैं। वो आकर अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम कॉन्टैक्ट क्लासेस कहते हैं। तो सर जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ये कॉलेज स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए है और बहुत ही OBC कैटेगरी के या फिर मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, तो उनके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल अफोर्ड करना या लैपटॉप अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपके क्या मेजर्स थे? आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने अपने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारे मैनेजमेंट जो मेंबर्स हैं वो हर वक्त स्टूडेंट्स के लिए मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट जनाब यूनुस मोहम्मद सेठ साहब ने हमें ये इत्तला दी है और जनाब सईद मुनव्वर साहब ने भी ये इत्तला दी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स के पास ऑनराइड फ़ोन जो एडवांस है अगर उनके पास नहीं है तो उनके डिटेल्स हमारे पास भेजिए, इंशाअल्लाह हम उनको मदद करेंगे। तो जो भी मदद करना चाहते हैं वो दिखाकर मदद करना नहीं जानते। तो मतलब उनको एंड्रॉयड मोबाइल्स सब अगर ज़रूरतमंद आदमी अगर प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें, हमारे डायरेक्टर मोहतरमा इफ़त फ़ातिमा हैं, PRO फिरदौस साहिबा हैं, तो उनसे अगर कांटेक्ट करें तो वो हर इंतज़ामात कर रहे हैं कि वो उनको मिल जाए। तो कई तालिबात ने उसका फ़ायदा उठाया है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे हसनत कॉलेज के प्रिंसिपल सर का कहना है कि कॉलेज पूरे के पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है ताकि स्टूडेंट्स और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारे लोग इन्फेक्शन से बचे रहे। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।